Assalamu alaikum students. My name is Sarmasdik. Today is Monday, 1st June 2020. चैप्टर नंबर हमारा जो है वो 12 चल रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर है। कल जो हमने बात की थी वो हमने न्यूरॉन जो है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में की थी। आज हम जो है वो न्यूरॉन्स की आगे टाइप्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम न्यूरॉन की टाइप की बात करें, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है, लास्ट हमने बात कर ली थी कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से जो है वो रिसीव करती है और ये किसको आगे सेंड करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन के पास एक डेंड्रॉइड और बेटा एक ही जो है वो एक्सन होता है। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, दैट इज इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन जो है ये बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो बनाती हैं। इट रिसीव्स, स्टडी एंड स्टिम्युलेट द मोटर न्यूरॉन्स। ये सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करती हैं। कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से। उसको स्टडी करती हैं एंड देन स्टिम्युलेट, एक्टिवेट करती हैं मोटर न्यूरॉन्स को कि वो आगे जो है वो इफेक्टर के पास जो है वो रिस्पॉन्स को लेके जाए। They have many dendroids and many axons. इनके पास बहुत से डेंड्रॉइड्स और बहुत से एक्सन जो हैं वो मौजूद हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स। इट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल्स और ग्लैंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहां पर जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं दे एक्ट एज अ इफेक्टर्स। तो ये इफेक्टर्स जो हैं वो आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ तक जो है वो मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी। इनके पास मैनी डेंड्रॉइड्स एंड वन एक्सन। दे कंटेन मैनी डेंड्रॉइड्स एंड वन एक्सन जो है इनके पास मौजूद होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नर्व। नर्व क्या है? बेसिकली अ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सन्स इन्वेल्व्ड बाय अ कवरिंग एंड दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ लिपिड। नर्व यूनियन है किसकी? बहुत सी एक्सन्स की जो आपस में इन्वेल्प होती हैं एंड दैट इन्वेल्प या कवरिंग इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। इसी तरह बेटा नर्व की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। अगर हम सबसे पहले सेंसरी नर्व की बात करें तो इसके अंदर एक्सन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। मीन इसके पास वो एक्सन्स होंगे जो सेंसरी न्यूरॉन से जो है वो मैसेजेस को कंडक्ट करवाएंगे। इसी तरह अगर हम मोटर जो है वो नर्व की बात करें तो इसके पास एक्सन्स होंगे ऑफ मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो आगे मैसेजेस को कंडक्ट करवा रही हैं। और लास्ट हमारे पास होंगे मिक्स्ड। मिक्स का मतलब इसमें दोनों एक्सन्स होंगे, दे कंटेन बोथ एक्सन। मीन इसके पास सेंसरी जो है वो न्यूरॉन वाले एक्सन्स भी होंगे और इसके पास जो है वो मोटर न्यूरॉन वाले एक्सन्स भी मौजूद होंगे। यहां तक बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और नर्व क्या है ये टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिवीजन हमने जो है वो स्टार्ट में भी पढ़ ली थी कि देयर आर 2 जो है हमारे पास डिवीजन है नर्वस सिस्टम की। फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज जो है वो सिर्फ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टडी करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो पहले डिस्कस हो चुका है कि इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर ब्रेन एंड सेकेंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। आज हम जो है वो ब्रेन को जो है वो स्टडी करेंगे। ब्रेन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ब्रेन जो है वो है क्या। बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड स्पेशली जो हायर एनिमल्स हैं इनके अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन। अब ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कहाँ पर है? इट इज कवर्ड इन अ पार्ट ऑफ द बोनी स्कल दैट इज कॉल्ड क्रैनियम। क्रैनियम क्या है? क्रैनियम आपके बोनी स्कल का वो पार्ट है जिसमें अल्लाह ताला ने ब्रेन को क्लोज किया हुआ है। उसके बाद ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजीज। अब जो ब्रेन है इसके ऊपर 3 लेयर्स हैं, 3 तहें हैं जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं? मेनिंजीज। अब ये मेनिंजीज क्या करती हैं? इट प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू दी ब्रेन टिश्यू। ये बेटा हमारे पास प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं और उसके अलावा जो है ये न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करती हैं। किसको? टू दी ब्रेन टिश्यूज।
इसके बाद ब्रेन कंटेन्स द फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, कुछ चैम्बर्स हैं यहाँ पर जिसको हम फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स कहते हैं, दैट कंटिन्यू द स्पाइनल कॉर्ड कैनाल, जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की मेन सेंट्रल कैनाल जो है वहां तक जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है बेटा? वो फ्लूइड है जो वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल मीन स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है इसके दरमियान जो मौजूद होता है, इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। अगर हम इसको शॉर्ट नेम जो है वो देखें तो दैट इज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दैट इज द डिविजन्स ऑफ ब्रेन, दैट इज डिविजन्स ऑफ ब्रेन। देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ आवर ब्रेन। फर्स्ट वन इज द forebrain, second is the midbrain and third is the hindbrain. There are 3 divisions of brain. First one forebrain, second is midbrain and the third one is hindbrain. आज हम जो बेटा डिस्कस करेंगे दैट इज forebrain. forebrain के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। बट आज जो है वो जस्ट हम इसके 2 पार्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे, दैट इज द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले मूव करते हैं थैलेमस की तरफ। तो थैलेमस जो है इट लाइज बिलो सेरिब्रम। एक और बात कि फोरब्रेन हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इसके बाद जो फोरब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। अब थैलेमस जो है ये सेरिब्रम के नीचे जो है वो मौजूद होता है। इट एक्ट एज अ रिले सेंटर बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बेटा रिले सेंटर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। थर्ड में हम देखें इट रिसीव्स एंड मॉडिफाई सेंसरी इंपल्सेस। सबसे पहले तो ये रिसीव भी करता है और उसके अलावा ये मॉडिफाई चेंज भी करेगा वो तमाम इंपल्सेस को जो सेंसरी होंगी, मीन जो सेंस ऑर्गन से जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसको जो है ये रिसीव भी करेगा और मॉडिफाई भी करेगा। उसके बाद हमारे पास इट इन्वॉल्व इन दी पेन परसेप्शन। आपको आपकी बॉडी के अंदर जो दर्द का एक एहसास है वो भी जो है इस चीज को डिटेक्ट करने में आपको थैलेमस जो है वो हेल्प करता है। एंड कॉन्शियसनेस, आगाही वाले हमारे पास जो है वो मूवमेंट्स हैं सच एज यूर स्लीप एंड अवेकिंग। आपके सोने और जागने की जो हरकत हैं इसको भी थैलेमस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखें सो दैट इज द हाइपोथैलेमस, that is hypothalamus. Hypothalamus it lies above midbrain and below thalamus. It lies above midbrain and below thalamus के जो hypothalamus है ये मिड ब्रेन से जो है वो ऊपर मौजूद है और थैलेमस के जो है वो नीचे मौजूद है। साइज की अगर हम बात करें इट इज रफली अबाउट द साइज ऑफ एन एलमंड। रफली जो है इसका अगर हम साइज की बात करें तो ये किसी एलमंड बादाम जितना जो है इसका साइज है। इट लिंक्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये बेटा लिंक करता है, जोड़ता है आपके नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को। इट आल्सो कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की तमाम सिक्रीशन जो है इसको भी ये कंट्रोल करता है। एंड लास्ट में इट कंट्रोल्स द फीलिंग्स सच एज अ रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो। मेन आपका गुस्सा है, उसमें दर्द का एहसास है, खुशी का एहसास है या उसके बाद जो दुख है, इन तमाम फीलिंग्स को जो है वो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फोरब्रेन के 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हैं वो देख लें। सबसे पहले है व्हाट इज गैंग्लियन और सेकेंड इज है व्हाट डू यू नो अबाउट द हिप्पोकैम्पस। ये आपकी बुक को ओपन करें। बुक का बेटा पेज नंबर जो है वो 36 के ऊपर नर्व के साथ जो एक साइड बॉक्स में गैंग्लियन जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ द मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप इन्वेल्प्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड गैंग्लियन। तो ये जो है वो गैंग्लियन की डेफिनेशन हो जाएगी। और पेज नंबर 37 के ऊपर जो है वो सेरिब्रम के साथ हिप्पोकैम्पस की जो है वो डेफिनेशन है।
हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन सेरिब्रम। ये बेटा वो स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम के अंदर काफी गहराई में मौजूद है। इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरीज। अब इसका काम क्या है कि ये आपकी जितनी नई नई याददाश्त है उसको जो है वो स्टोर करता है। मीन अभी आपके साथ क्या हुआ है, या अभी जो है फॉर एग्जांपल 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ है, न्यू मेमोरीज को जो है ये स्टोर करता है। द पीपल विद अ डैमेज हिप्पोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर द थिंग्स दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज। वो लोग जिनका हिप्पोकैम्पस जो है वो किसी भी रीजन की वजह से, इन द केस ऑफ एक्सीडेंट या किसी भी जो है वो पर्पस की वजह से जो है वो डैमेज हो चुका हो, तो बेटा उन लोगों को वो चीज़ें जो है वो रिमेंबर नहीं रहेंगी जो डैमेज के बाद हुई हैं। बट दे कैन रिमेंबर द थिंग्स दैट हैड अकर्ड बिफोर द डैमेज। लेकिन उनको वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम याददाश्त जो है वो याद रहेगी जो उस डैमेज से पहले हुई होंगी। ये 2 डेफिनेशंस हैं आपकी। और इसके अलावा जो है ये टॉपिक आज का टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नर्व की टाइप्स, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम और डिवीजन ऑफ ब्रेन में 4 ब्रेन की 2 टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, थैलामस और हाइपोथैलामस। आपने तमाम टॉपिक्स को जो है वो अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ब्रेन पार्ट, तो इसको जो है वो अच्छी तरह याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।